ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये ऐसे में मुझे बताइए कि इनकी पार्टी से कौन है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। अब मुझे नहीं पता कि राजद के लोगों को भारत के संघीय ढांचे में भी जानकारी है कि नहीं। आपके तो गठबंधन में से भी कौन बनेगा ये भी किसी को नहीं पता। अंतोगत्वा चुनाव 4 तारीख को आप देखिएगा 40 की 40 सीटें जीतेंगे। हमको समझाइए, ये लोग एक गठबंधन में हैं। गठबंधन में ये देश में प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है। ये कोई मुख्यमंत्री या विधानसभा का चुनाव नहीं ना है, ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। ये ऐसे में मुझे बताइए कि इनकी पार्टी से कौन है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। भाई ये मैनिफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पे जारी होने वाला मैनिफेस्टो है ना, एक ऐसा मैनिफेस्टो जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री ये करेंगे जब देश की सरकार। अब मुझे नहीं पता कि राजद के लोगों को भारत के संघीय ढांचे में भी जानकारी है कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर की जानकारी है कि नहीं, कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री के लिए होता है। जब आप मुख्यमंत्री का आप चुनाव लड़िए, आप लेकर आइए मैनिफेस्टो। भाई हम लोग भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, पर वो राज्य के चुनाव के लिए है। जब देश का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को आप चुनने जा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके से भौकाली वादे लाकर करना, कौन बनने जा रहा है आपकी पार्टी में से प्रधानमंत्री। आपके तो गठबंधन में से भी कौन बनेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो ये सारी बातें सिर्फ एक ऐसा स्वप्न है जो दिखाकर लोगों को भ्रमित कर उनका वोट लेने का प्रयास किया जाता है। पर अब ये वो 90 का दशक नहीं रहा, लोग जागरूक हो गए, लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है ना। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आपने 14 भी गवा दिया, आपने 19 भी गवा दिया, ये ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। पार्टी टूट रही है, जो बड़े बड़े उनके दो हैं नेता पटेल हैं, अशफाक करीम है, गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं आरजेडी के। देखिए ये खैर ये चुनावी समय में ये सब होता रहता है, ये हर दल में है। लोग महत्वाकांक्षाएं लगा कर रखते हैं टिकट की, जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हो जाते हैं। ये स्वाभाविक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। बट हाँ, जिस कॉन्फिडेंस में और जिस तरीके से मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, भाई आप मुझे बताएं कि इनके कितने विधायक हैं देश भर में। भाई राष्ट्रीय स्तर का मैनिफेस्टो होगा ना, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो देश भर में कितने जगह क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ऑलरेडी बन चुकी है? क्या उतने रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट इनको हर राज्य में 4 राज्यों में इनको मिल गए जिसकी वजह से इनको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिले? तो ऐसे में ये सब मैनिफेस्टो निकालना मेरी समझ के परे। चिराग पासवान के लिए टॉप सीट कौन है, जमुई या हाजीपुर? 40 की 40 सीटों पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और इस बार पहले चरण में जो 4 सीटें थी, हम तो 4 सीटों पर लगभग 2-2, 3-3 बार हम जा चुके हैं। जमुई तो खैर हमारी है ही, जाना है हमको। उसके अलावा औरंगाबाद हो, नवादा हो, क्या कहते हैं, इन तमाम सीटों पर कई बार हम लोग जा चुके हैं, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। अभी भी हम लोग गया में कार्यक्रम करके आए, वहां पे भी वही माहौल है, औरंगाबाद में भी वही माहौल है, नवादा में भी वही माहौल है। अंतोगत्वा चुनाव 4 तारीख को आप देखिएगा 40 की 40 सीटें जीतेंगे। अब राजनीतिक बुद्धि ये कहती है कि भाई ठीक है, इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप टीका टिप्पणी नहीं करने चाहिए। पुराने संबंध आप लोगों के हर दल के साथ रहते हैं, और भविष्य की भी गुंजाइशों को बरकरार रखे रहना चाहिए। राजनीति में कब संभावना किस परिस्थिति को उत्पन्न कर दे नहीं कोई जानता है। बट बहरहाल ईच वन टू इट्स ओन, हर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए जो सोचता है वो बोलता है। एक करके सब उनके नेता उनको छोड़ रहे हैं तेजस्वी को, ये कितना उनके लिए नुकसान होगा? अशफाक करीम ने छोड़ा, आज बिशन पटेल ने छोड़ा, और एक लंबी फहरिस्त है उनके पार्टियों में नाराज होने का। भाई पार्टी नेतृत्व से और नीति से और कार्यकर्ताओं से चलती है। नेता कई बार आते हैं जाते हैं, बट वो कार्यकर्ता जो आज भी इस चिलचिलाती धूप में आपके लिए झंडा लेकर कहीं ना कहीं प्रचार कर रहा होगा, वो आपकी ताकत है। वो कितने हैं वो आपकी पार्टी को मजबूती देते हैं, आपका कैडर कितना है वो मजबूती देता है, आपका जन समर्थन कितना है, लोगों का आप पर विश्वास कितना है वो आपको मजबूती देता है। यहाँ पे चिंता की बात मेरे छोटे भाई के लिए ये जरूर होगी कि वो जन विश्वास उठता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, लोगों का भरोसा उन पे से उठता जा रहा है। ये जरूर चिंता की बात है। फर्क पड़ेगा 24 के चुनाव में? भाई 24 के चुनाव में और क्या फर्क पड़ जाएगा? कितनी तो सीटें लोग जीत कर बैठे हैं कि कोई फर्क पड़ेगा। एकमात्र सीट वो भी कांग्रेस जीती थी, किशनगंज वाली, वो भी इस बार हम लोग ले लेंगे, तो इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? 0 पे पहले भी थे, इस बार भी रहेंगे।